हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमृत राज और स्वागत करता हूं आप सभी का मैं इस वीडियो में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारे पद्म अवार्ड। आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, आपसे पद्म अवार्ड के बारे में चीजें आपसे पूछी ही जाएगी। पहले तो हम इसका थोड़ा स्टैटिक पार्ट देखेंगे, उसके बाद 2025 में इससे रिलेटेड कितने लोगों को पद्म अवार्ड दिया गया है उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं, ये जो है एक सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है वो है हमारा भारत रत्न। भारत का जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है वो दिया जाता है भारत रत्न। भारत रत्न दिया जाता है। भारत रत्न के बाद जो तीन सबसे बड़े अवार्ड है वो आपके सामने लगे हुए हैं। पहला जो है आपका, पहला है आपका पद्म विभूषण। पहला जो अवार्ड है आपका वो है, उसको बोलते हैं पद्म विभूषण। दूसरा जो है वो पद्म भूषण और तीसरा जो है वो पद्मश्री। आपसे पूछा जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न। उसके बाद कौन सा है, पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, उसके बाद कौन सा है, पद्मश्री। थोड़े से इन सब के बारे में स्टैटिक हम देख लेते हैं, है ना। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो ये हमारा पद्म अवार्ड है, इंडिया हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है। इसमें तीन भाग में डिवाइड है। पहला को क्या हम बोलते हैं, पद्म विभूषण, सेकंड वन इज पद्म भूषण और थर्ड वन इज पद्मश्री। अब देखिए, भारत रत्न उनको दिया जाता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं हमारे सोसाइटी के लिए। ठीक है, उससे थोड़ा कम काम करते हैं उसको क्या दिया जाता है, पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर लास्ट में क्या दिया जाता है, पद्मश्री दिया जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो अवार्ड्स है ये किन किन फील्ड्स में दिए जाते हैं, आप याद रखेंगे। देखिए, द अवार्ड्स आर गिवन इन वेरियस फील्ड्स, that is art, social work, public affair, science, engineering, trade, industry, medicine, literature, education, sports और सिविल सर्विसेज। ये सारे क्षेत्र में अगर आपने कुछ उत्कृष्ट काम किया है, कुछ अच्छा काम किया है जिससे हमारे सोसाइटी को कुछ फायदा पहुंचा है, तो ये सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं। ठीक है, ये अवार्ड कब दिए जाते हैं, तो ये हर साल रिपब्लिक डे पे अनाउंस होते हैं। ये हर साल 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे जब मनाया जाता है तो हर साल ये अनाउंस किया जाता है। फिर मार्च अप्रैल में ये हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा उन व्यक्तियों को क्या कर दिया जाता है, दे दिया जाता है। देखिए, अब देखेंगे इसमें कि अगर मैं देखो ये क्या लिखा हुआ है, द पद्म अवार्ड वेयर फर्स्ट इन 1954। पहली बार जो है पद्म अवार्ड कब दिया गया था, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक का क्वेश्चन है। पहली बार जो पद्म अवार्ड कब दिया गया था, ये आपका 1954 में दिया गया था। ठीक है, कुछ आपको और डेट्स में बताता हूं जब जब पद्म अवार्ड नहीं दिए गए थे उस साल, मतलब हर साल ये दिया जाता है। बीच में कुछ डेट है 1978 और 1979, इसमें पद्म अवार्ड नहीं दिए गए थे। उसके बाद 1993 से लेके 1997 तक, मैं क्या बोल रहा हूं, पद्म अवार्ड जो है हर साल दिया जाता है, लेकिन कुछ कारणों से 1978 और 1979 में ये नहीं दिए गए थे और 1993 से 1997 तक पद्म अवार्ड नहीं दिए गए थे। ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ था, ये 1954 से आपका स्टार्ट हुआ है। इसका रिकमेंडेशन कौन करता है, तो इसके लिए एक कमिटी बनाई जाती है। कमिटी का जो रिकमेंडेशन होता है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन से एक कमिटी बनाई जाती है, बहुत सारे लोगों को चुना जाता है। उसके बाद कुछ लोग डिसाइड होते हैं कि हाँ इनको देना है, उनको दिया जाता है। देखिए, लिखा हुआ है द पद्म अवार्ड आर कंफर्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पद्म अवार्ड कमिटी। ठीक है, विच इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। एक कमिटी बनाई जाती है जिसको कौन अपॉइंट करता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो भी उस समय प्रधानमंत्री है वो अपॉइंट करता है। 2025 की बात करूं मैं तो नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, तो नरेंद्र मोदी ने ही इस कमेटी को फॉर्म करने का लोगों का रिकमेंडेशन आया। फिर बहुत सारे लोगों का रिकमेंडेशन आता है, सबसे जो देखा जाता है कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया उसके अकॉर्डिंग कैटेगराइज करके उनको अवार्ड ये दिया जाता है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं 2025 की, ठीक है, पद्म अवार्ड 2025, अभी आप याद रखेंगे 1954 से ये दिया जा रहा है। मैं बात करूंगा अब 2025 की। 2025 में टोटल जो पद्म अवार्ड है, मतलब तीन अवार्ड है, उनमें टोटल 139 लोगों को दिया गया है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जा सकता है कि 2025 में टोटल कितने लोगों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया, ऑनर किया गया है, तो आप याद रखोगे टोटल 139 लोग जो हैं इनको पद्म अवार्ड दिया गया है। अब पद्म अवार्ड में भी सबसे ऊपर कौन सा है, पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। तो सबसे कम जो मिलता है वो कौन सा मिलेगा, पद्म विभूषण। फिर पद्म भूषण जो है उनसे थोड़े से ज्यादा लोगों को मिलता है और पद्मश्री जो है हमेशा सबसे ज्यादा लोगों को मिलता है।
ठीक है, तो पद्म विभूषण जो है इस साल मात्र 7 लोगों को दिया गया है। पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है? 7 लोगों को। पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया है? 19 लोगों को। और पद्मश्री अगर आपसे पूछा जाए तो 113 लोगों को। मैंने आपको क्या बताया, टोटल 139 लोगों को ऑनर किया गया है, ठीक है, जिसमें पद्म भूषण 7 को, पद्म विभूषण 19 को और पद्मश्री कितने को दिया गया? 113 को। तो क्या हमें ये 139 के 139 लोगों के नाम याद रखने पड़ेंगे या किस क्षेत्र में दिया गया याद रखने पड़ेंगे? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जिनके बारे में काफी ज्यादा चर्चाएं हुई है या बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है, उनके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये 7 तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है, ये 7 तो पढ़ने पड़ेंगे। इनमें से भी जो मोस्ट पॉपुलर व्यक्ति हैं जिनको मिला है वो आपको याद रखना पड़ेगा। और इसमें भी जैसे इस बार अरिजीत सिंह, कौन से? अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह सिंगर है, आप सभी लोगों ने उनका गाना सुना होगा। तो इस साल अरिजीत सिंह को भी क्या मिला है? पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखेंगे, ये जो 139 लोगों को दिया गया है, इसमें जो 13 लोग ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया है ना, 13 लोग ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया। बिल्कुल याद रखेंगे, क्वेश्चंस ये सब पूछे जाते हैं कितने लोगों को मरने के बाद दिया गया है। तो टोटल 13 पीपल ऐसे हैं जिनको मरने के बाद पद्म पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, ये द हिंदू का बहुत अच्छा आर्टिकल है, हिंदू का आर्टिकल है, वहीं से मैंने ये लिया है। मैंने क्या बताया, टोटल 139 लोगों को दिया गया है। कभी आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा किस फील्ड में लोगों को दिया गया है, तो आप याद रखोगे सबसे ज्यादा आर्ट फील्ड में दिया गया है, 81 लोगों, ठीक है। फिर लिटरेचर एंड एजुकेशन में 26 लोगों को दिया गया। तो सबसे ज्यादा भी आप याद रख लो, सबसे ज्यादा किनको मिला है या किस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को मिला है, तो आर्ट में सबसे ज्यादा मिला है। जैसे अभी मैंने बताया अरिजीत सिंह, तो अरिजीत सिंह भी किस क्षेत्र से आ जाएंगे? वो भी आर्ट से आ जाएंगे। नीचे देखोगे स्पोर्ट्स से है, साइंस एंड इंजीनियरिंग से है, मेडिसिन से है, एग्रीकल्चर से है, ठीक है, पब्लिक अफेयर से है, ट्रेड इंडस्ट्री से है, सोशल वर्क से है, लिटरेचर से है, सारे क्षेत्र में दिया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा आपको याद रखना है कि किस क्षेत्र से दिया गया है? आर्ट वाले एरिया से दिया गया। आगे बढ़े, ठीक है। ये जो है हमारे पद्म विभूषण, मैंने अभी क्या बताया, टोटल 7 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। आपके सामने एक लिस्ट है जिसमें 7 के 7 लोग हैं, इनको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। कोई सा भी आप एग्जाम दे रहे हो, इस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है। एक बार इन 7 के बारे में हम डिटेल से देख लेते हैं। पहला क्या नाम है? श्री ध्रुव नागेश्वर रेड्डी, नाम याद रखना, नाम पूछा जाएगा। क्षेत्र भी याद रखेंगे, इनको किस क्षेत्र में मिला है? इनको मिला है मेडिसिन के क्षेत्र में। स्टेट छोड़ दो, तेलंगाना से है, आपसे नहीं पूछा जाएगा, फिर भी याद रख ले तो बहुत अच्छी बात है कि नागेश्वर रेड्डी जो है इनको पद्म विभूषण मिला है। जो 7 लोग हैं उनमें से एक लोग ये भी हैं, और इनको किस क्षेत्र में मिला है? मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है। नेक्स्ट याद रखोगे जस्टिस श्री जगदीश सिंह केलकर। क्यों इंपॉर्टेंट है जस्टिस श्री जगदीश सिंह केलकर? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में इनको मिला है। ये कहां से है? चंडीगढ़ से। दूसरे से व्यक्ति हैं जिनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। तीसरा याद रखना, श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, इनको किस क्षेत्र में दिया गया है? आर्ट के क्षेत्र में। आर्ट के क्षेत्र में भी अगर ये पूछ लिया जाए तो ये कथक करती हैं, ठीक है। आर्ट के क्षेत्र में भी ये क्या करती है? एक डांसर है और बहुत ही बेहतरीन कथक डांस करती हैं। उनके क्षेत्र में आप याद रखो, देखो कुमुदनी, के से कुमुदनी, के से कथक याद रख सकते हो। कहां की है ये? गुजरात की है, ठीक। चौथा नाम अगर हम देखेंगे तो क्या है? श्री लक्ष्मी नारायणा सुब्रमण्या, है ना, इनको भी किस क्षेत्र में दिया गया है? इनको भी आर्ट के क्षेत्र में दिया गया। नेक्स्ट आप देखोगे श्री एमटी वासुदेवन नायर, इनको मरने के बाद मिला है ना, श्री एमटी वासुदेवन नायर, इनको मरने के बाद मिला। ये किस क्षेत्र में थे? लिटरेचर और एजुकेशन के फील्ड में थे। कहां से? ये केरला से। अच्छा, एक चीज याद रखेंगे, जो भी हमारा सिविलियन अवार्ड मिल रहा है, सिविलियन अवार्ड मिल रहा है, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंडिया के लोगों को मिले, ये इंडिया और इंडिया के बाहर के लोगों को भी मिलता है, जो भी उत्कृष्ट काम करता है उनको मिलता है। नेक्स्ट आ जाओ, श्री ओशुमु सुजुकी, इनको भी मरने के बाद मिला है ट्रेड एंड इंडस्ट्री के फील्ड में। ये जो है मारुति सुजुकी, आपने सुना होगा, मारुति सुजुकी बहुत ही पुरानी कंपनी भारत में है ये, है ना। तो ये एक्चुअली जो है वो सुजुकी के फाउंडर है,
और मारुति इंडिया की कंपनी थी, दोनों मिलकर मारुति सुजुकी बनाया था इन्होंने। इनकी भी मृत्यु हो गई है, अभी जस्ट दिसंबर 2024 में इनकी मृत्यु हुई है। मरने के बाद इनको दिया गया है, और ये कहां से हैं? ये जापान से हैं। बिल्कुल इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इंडिया के इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा योगदान है। मारुति सुजुकी ने बहुत कुछ भारत को दिया है। तो ये जो है सुजुकी के क्या है? फाउंडर है। और लास्ट नाम जो है ये है श्रीमती शारदा सिन्हा। श्रीमती शारदा सिन्हा जो है ये क्या है? एक गायक है। आर्ट लिखा हुआ आर्ट फील्ड से है, और एक क्या है? एक सिंगर है ना। मैथिली और भोजपुरी, मैथिली और भोजपुरी इन दोनों लैंग्वेज में ये गाना गाती हैं, काफी फेमस है। कहां से है ये बिहार से है। और अभी अभी ही ये जो नीचे के आप तीन देख रहे हो, श्रीमती एमटी वासुदेव नायर, श्री ओशमोको सुजुकी और शारदा सिन्हा जो है, इन तीनों को मरने के बाद मिला है, मरणोपरांत मिला है। और इन तीनों का नाम तो आपको बिल्कुल ही याद रखना है ना। शारदा सिन्हा का भी नाम याद रखेंगे। इनकी जस्ट अभी मृत्यु हुई है, मतलब इनकी मृत्यु आपकी कब हुई है? शारदा सिन्हा की नवंबर 2024 में। बिहार में जो छठ पूजा मनाया जाता है, तो छठ पूजा के जो गाने होते हैं वो इन्होंने गाया था और काफी ज्यादा फेमस थी। अभी जस्ट छठ पूजा के नेक्स्ट डे ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इनको क्या दिया गया है? इनको पद्म विभूषण दिया गया। देखिए इनके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो दो व्यक्ति हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। पहला जो है कौन सा? ओसामू सुजुकी। ओसामू सुजुकी फॉर्मर सीईओ ऑफ सुजुकी मोटर्स। फॉर्मर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई है। तो ये फॉर्मर सीईओ थे किसके? सुजुकी के, है ना। ये कहां से है? ये जापान से है, बिजनेसमैन। और मैंने क्या बताया आपको? दिसंबर 25 2024 को इनकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद इनको पद्म विभूषण दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मैंने क्या बताया आपको? शारदा सिन्हा। नेक्स्ट आपको मैंने बताया शारदा सिन्हा, ये क्या है? लेजेंडरी फोक सिंगर है। कहां से? बिहार से। जिनकी मृत्यु कब हुई? नवंबर, अभी मैंने आपको बताया 5 नवंबर 2024 को इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी 72 के एज में। और सी वॉज नोन फॉर हर आइकोनिक छठ सॉन्ग्स, है ना, एंड हैज बीन अवॉर्डेड पद्म विभूषण। अभी मैंने बताया जो बिहार में छठ पर्व मनाया जाता है उसमें इन्हीं के गाना ज्यादातर बजाए जाते हैं, इसलिए बहुत फेमस है। और भी बहुत सारी पर्सनालिटी है, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्मश्री हो गया, जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे आपको बताया मैंने। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, आगे मिलेंगे, तो और जो व्यक्ति हैं, जैसे मैंने आपको क्या बताया, एक पद्मश्री अरिजीत सिंह। पद्मश्री मैंने आपको क्या बताया? अरिजीत सिंह सब लोग जानते होंगे, सिंगर है। तो टोटल 113 को क्या मिला है? पद्मश्री। तो इसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्तियों को मिला है, जिसके बारे में एग्जाम से पूछा जा सकता है, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।